Good evening, sir. Good evening, sir. Hello. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. कैसे Good हो evening, तुम? sir. कैसा चल रहा है? डीपीपी वगैरह कर रहे हो या नहीं? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। डीपीपी और कर रहे हो या स्कूल के प्रैक्टिकल वगैरह में लगे हुए हो? सर वाइवा में प्रैक्टिकल चल रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल और वाइवा चल रहे हो? यस सर, कल 3 सब्जेक्ट है एक ही दिन में मेरा। अच्छा, कल ही है क्या?
यस सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का एक ही दिन वाइवा है मेरा। अटेंडेंस भी यही कारण से इतना लो है। यस सर, क्योंकि अब पेपर का टाइम भी आ रहा है और दूसरी बात वाइवा प्रैक्टिकल में फंसे पड़े हैं सब। यस सर, ऐसा ही हो रहा है। यही कारण है। सर टाइम मैनेज करके हम निकाल ले रहे हैं सर टाइम। ठीक है, तो यही मतलब लास्ट ही वीक है लगभग। ठीक है, अगले वीक में हम लोग बोर्ड का ही कुछ देखेंगे। ठीक है, जैसे ही सर्कुलर खत्म होगा ना तो फिर हम लोग सिलेबस आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, बोर्ड वगैरह पे ही थोड़ा बहुत फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो दो, आज एक, मैक्सिमम 4 क्लास लगेगी और ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं लगना चाहिए। तो मैक्सिमम 4 क्लास में हो जाएंगे। ओके, सर्कुलर वो सब आज बैंकिंग हो जाएगा, फिर मेजर अपना बचा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सर्कुलर है ही नहीं। ठीक है, चलो देख लेते हैं 4-5 मिनट और सभी को ज्वाइन होने दो। किसी को कुछ पूछना भी है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, ठीक है, तब तक आप लोग पीछे वाला देखो जो भी हुआ है। ठीक है, पीछे पिछले लेक्चर के थ्योरी वगैरह देख लो क्या क्या हो गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, बैंकिंग और फ्रॉड आज करेंगे। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नीट में भी आया हुआ है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जेई मेंस में भी इस बार जो हुआ है अभी जो आज लास्ट है। ठीक है, तो इसमें भी एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला ही आ गए। ठीक है, तो बैंकिंग और फ्रॉड इजी टॉपिक है और डायरेक्ट फार्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं भी आज ये खत्म हो जाएगा बैंकिंग और फ्रॉड। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन लगभग आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं हो पाया तो कल तो अगले क्लास में तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में ही हम लोग फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं 4-5 मिनट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके सर।
हेलो जी, स्क्रीन विजिबल है सर? यस यस सर विजिबल है। तो ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लो एक मेरे पास प्लेटफॉर्म है, मान लो इस तरह का, ठीक है, एक प्लेट है इस तरह का, ठीक है, और ये प्लेट मान लो ओमेगा से रोटेट हो सकती है, ठीक है, ओमेगा से रोटेट हो सकती है। तो और यहाँ पे एक ब्लॉक मान लो रखा हुआ है, ठीक है, इसके यहाँ पे इस प्लेट पे देखोगे तो यहाँ पे मान लो एम मास का एक ब्लॉक इससे एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा हुआ है, और इस प्लेट और जो ब्लॉक के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म इस तरह का, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, सो दैट ब्लॉक does not slide on, ठीक है, स्लाइड ऑन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कोशिश करो सॉल्व करने का। सर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बस हमें टर्म्स में निकालना है। तो ओमेगा एक्स एम म्यू और ज्यादा से ज्यादा जी आ सकता है, ठीक है, इसी टर्म में निकालनी है। जी आगे अभी तक आ जाना चाहिए था, इन्होंने किया सर, ये है। सेंट्रीपिटल के बराबर होगा क्या? क्या? नहीं तुम देखो, एक देखो तुम अगर इस प्लेटफॉर्म के क्या होगा, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में चले जाओगे ना, तो जब ये रोटेट होगी, ठीक है, ये जब सिस्टम पूरा रोटेट होगा तो इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, क्योंकि तुम रोटेटिंग फ्रेम में हो, तो वो जो फोर्स होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, जो अगर तुम देखोगे तो ये आर एक्स रेडियस में ये घूमेगा एक्चुअली, ठीक है, जब ये रोटेट होगी चीजें तो ये एक्स रेडियस में घूमेगा, ठीक है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे इस सेंटर के अबाउट ये रोटेट हो रही है, तो जो मास है वो उसका रेडियस एक्स है, ठीक है, एक्स रेडियस में वो रोटेट हो रही है। तो तुम इस फ्रेम में चले जाओगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी इस पे एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ब्लॉक पे जो है वो इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस फोर्स को बैलेंस करने का काम फ्रिक्शन ही कर सकता है, फ्रिक्शन ही है जो कि इसको होल्ड करके रख सकता है, नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं रहती तो ये चीजें बाहर चली जाती, ठीक है। तुम एज्यूम भी कर सकते हो कि मान लो कि ये स्मूथ सरफेस रहता है, इसमें तुम कोई ब्लॉक को रख के इसको घुमाते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट के बाद घुमाते तो ये बाहर की तरफ ये थ्रो हो जाता, ठीक है, बाहर चली जाती। तो ये अगर बाहर नहीं जा रही, ठीक है,
ये स्लाइड इस पे नहीं कर रही है, प्लेटफॉर्म पे स्लाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन रोक सकता है। और इसमें हमसे मैक्सिमम ओमेगा पूछा है, तो फ्रिक्शन भी जो है वो मैक्सिमम लगेगी, ठीक है। और फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है वही ये बैलेंस करेगी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को, ठीक है। और फ्रिक्शन मैक्सिमम का जो वैल्यू है वो म्यू एच के बराबर हो सकती है, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मल जो देखोगे तो नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर होगी, ठीक है। नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर होगी। तो जो फ्रिक्शन होगी म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो हमसे बेसिकली ओमेगा पूछा है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो ओमेगा आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू जी अपॉन एक्स का रूट। ओमेगा मैक्सिमम, ठीक है, ये बेसिकली ओमेगा मैक्सिमम आएगी, ठीक है, कि इतना मैक्सिमम ओमेगा तक ये रुका रह सकता है। इससे ज्यादा ओमेगा हो जाएगा तो फ्रिक्शन देखो एक लिमिट तक ही लग सकता है, ठीक है। अगर ओमेगा बढ़ाते जाओगे तो अगर फ्रिक्शन ये पूरा फोर्स, ठीक है, ओमेगा बढ़ने से ये बढ़ेगी, अगर इसका वैल्यू पूरा ओवरऑल वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगी, फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, तो ये फ्रिक्शन होल्ड नहीं कर पाएगा और ये स्लाइड करने लगेगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो हमसे पूछा था कि कितना मैक्सिमम ओमेगा चाहिए ताकि ये स्लाइड ना करे, ठीक है। हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर, क्लियर। नो सर। तो ये हो गई। चलो, हाँ, तो आगे हम बात करें अगर, ठीक है, तो अगर हम आगे अगर बात करें तो देखो, चलो आ जाते हैं वहीं पे, जो आज टॉपिक करने वाले हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, या हम कह सकते हैं टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड, ठीक है, या सर्कुलर पाथ, ठीक है, टर्निंग ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर मान लो हम व्हीकल से ही बात करेंगे, कोई कार वगैरह लेंगे या, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कार वगैरह जब टर्न होती है, ठीक है, जब टर्न लेती है तो वो सर्कुलर पाथ में, तो वो एक तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। और हमने पढ़ा कि सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए जो कि साइंटिफिकल फोर्स चाहिए जो कि उसको साइंटिफिकल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तभी वो उस पाथ में मूव कर पाएगी, नहीं तो वो सर्कुलर पाथ पे वो मूव नहीं कर पाएगी, वो सीधा निकल जाएगी, ठीक है। फोर्स नहीं रहा तो वो टेंजेंशियली निकल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी चीज को मूव करने के लिए, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए एक साइंटिफिकल फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे टर्निंग करेंगे, मान लो कि ऑटोमोबाइल वगैरह का टर्निंग होगा, ठीक है, कोई व्हीकल वगैरह जब टर्न होगी तो वहाँ पे जो बेसिकली है ना वो फ्रिक्शन हेल्प करता है, ठीक है, कई जगह पे फ्रिक्शन हेल्प करता है। फिर एक बैंकिंग ऑफ रोड भी पढ़ेंगे, ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड भी पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तो टर्निंग में जो हेल्प करता है ना वो केस वन हम ले लेते हैं, केस वन, ठीक है, केस वन टर्निंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है, टर्निंग बाई ओनली फ्रिक्शन, ठीक है। तो ओनली फ्रिक्शन प्रेजेंट, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन से रहेगी नो बैंकिंग, ठीक है, नो बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या होता है ना कि देखो होता क्या है, मैं आगे बताऊंगा जब बैंकिंग शुरू करूंगे तो देखो होता है, अगर मान लो कि ये फ्लैट सरफेस है, ठीक है, एक फ्लैट कर्व सरफेस है और इस पे मान लो कि अपना कोई भी व्हीकल, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो इस बात पे ऐसे कोई चीज मान लो मूव हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लो मेरा कार है, कार को हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो इधर है, ठीक है। तो होगा क्या, और ये मान लो कि आर रेडियस में मूव कर रही है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स जो इसको की साइंटिफिकल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है वो फोर्स होता है फ्रिक्शन, ठीक है, वो फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन होगी, और फ्रिक्शन ही है जो साइंटिफिकल फोर्स प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हेयर, और म्यू ले लो कि जो भी कार वगैरह जो भी व्हीकल है जो रोड है उसके बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो हियर साइंटिफिकल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, ठीक है, हियर साइंटिफिकल फोर्स
इज फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन ही जो फ्रिक्शन ही होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वही इस पे mv²/r जो है इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसा करना चाहते हैं ना कि कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है कार का कि ये सेफ टर्न हो, ठीक है। तो फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, अगर हम बात करें कि सेफ टर्निंग हो, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, सेफ टर्निंग ऑफ कार, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग ऑफ कार हम लिख सकते हैं कि एफ मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन का फोर्स, वो mv²/r के बराबर होगा। अगर तुम कार के फ्रेम में भी चले जाओगे ना, तो कार के फ्रेम में तुम देखोगे तो कार के फ्रेम में तुम्हारे पास, अगर क्योंकि तुम बैठे हुए हो कार में और तुम एक कार जो है वो मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि mv²/r के इक्वल होगा, ठीक है। तो उस बाहर वाले फोर्स को ये अंदर वाला जो फ्रिक्शन है वही बैलेंस करेगा, ठीक है। तो दोनों जगह से देख सकते हो, या तो आप ग्राउंड से देख सकते हो या इसके फ्रेम में चले जाओगे, तो इसके फ्रेम में जाओगे तो एक सुडो फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। और तुम बाहर से लिख रहे हो, ठीक है, तुम ग्राउंड से अगर देख के लिख रहे हो तो ग्राउंड से तुम देखे हुए चलिए सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसके लिए एक सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, ठीक है। और वो फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो वो जो फोर्स है फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r, ठीक है। तो यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है, फ्रिक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू होगा तो v का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि कितना फोर्स सेव करने के लिए कितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वेलोसिटी का। अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कि वो बाहर की तरफ स्कीड कर जाए, ठीक है। तो जब भी सर्कुलर टर्न वगैरह पे तुम देखते होगे तो एक स्पीड लिमिट लिखा रहता है वहाँ पे, ठीक है, स्पीड लिमिट लिखा रहता है कि इससे ज्यादा स्पीड में जाओगे तो हो सकता है कि हो सकता है कि आप स्कीड कर जाओ बाहर की तरफ, ठीक है। तो वो चीजें यहीं से ये चीजें कैलकुलेट करके वहाँ पे लिखी जाती है। तो एफ मैक्सिमम का वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है, इज इक्वल टू mv² v max अपॉन r। तो यहाँ से नॉर्मल को देखोगे तो कार, तो नॉर्मल जो है वो mg के बराबर ही होगा, नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ठीक है, जो भी कार का वेट होगा ओवरऑल वेट इनटू g, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो म्यू इनटू नॉर्मल mg इज इक्वल टू mv max का स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखो तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखोगे v max स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो v max का जो वैल्यू आ जाएगा √म्यू_g_r, ठीक है। तो v max जो है वो इतना होना चाहिए। तो तुम जो जब टर्न लोगे तो तुम्हारा वैल्यू या तो मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए या मैक्सिमम से कम होना चाहिए, ठीक है। या तो तुम्हारा वैल्यू v जो है वैल्यू जो है मैक्सिमम ये है तो मैक्सिमम से बराबर, ठीक है, या कम, ठीक है, मैक्सिमम से बराबर या मैक्सिमम से कम, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, म्यू_g_r, ठीक है। तो ये जो है वैल्यू है वो है फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है। ये जो वैल्यू है फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, विदाउट बैंकिंग, ठीक है, विदाउट बैंकिंग, ठीक है, जब रोड में बैंकिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, कोई भी बैंकिंग नहीं किया हुआ है, यानी फ्लैट रोड है, ठीक है, फ्लैट सर्कुलर पाथ है, ठीक है, तो उसमें बैंकिंग नहीं होगा। बैंकिंग क्या होता है ना कि थोड़ा सा ना टिल्ट कर देते हैं, जब सर्कुलर पाथ आती है ना तो कभी कभी देखो होगे कहीं कहीं जहाँ साफ कट होती है ना तो रोड को थोड़ा सा बाहर से उठा दिया जाता है, ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो रोड अगर बैंकिंग नहीं होगी तो फ्लैट रहेगी, ठीक है। अगर बैंकिंग होगा तो रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है बाहर की तरफ से, ठीक है, ऐसे। तो इस पे वो फिर बैंकिंग का आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया वहाँ पे कोई भी बैंकिंग नहीं लिया, ठीक है, यानी कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्लैट, ठीक है, कोई भी कर्व वगैरह नहीं बना हुआ है, फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और वहाँ पे टर्निंग हो रही है। तो इतना सेफ वेलोसिटी होना चाहिए टर्निंग का, ठीक है, इससे कम या इसके इक्वल, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो गया तो हो सकता है कि आप स्कीड करके बाहर चले जाओगे, ठीक है, तो वो
फिर डेंजर हो जाएगा। जब बारिश वारिश का मौसम होता है तो तब तो जो लिमिट रहता है ना, बारिश में क्या होता है कि जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो टायर है या रोड या दोनों भिंगा रहता है, ठीक है, यानी वहाँ पे फिर म्यू कम हो जाता है, ठीक है। म्यू कम हो जाता है तो म्यू कम हो जाता है तो और आपको वेलोसिटी कम करके चलना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? हेलो। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर एक बार आप दोबारा समझा देंगे? क्या चाहिए था, किस टॉपिक का? सर यही वाला एक बारी टॉपिक थोड़ा मतलब रिवीजन दोबारा करा दीजिए। देखो, ऐसा नहीं था कि ये मेरा फ्लैट रोड है, ठीक है, फ्लैट रोड है, ठीक है, सर्कुलर टर्निंग है यहाँ पे, ठीक है, और जो इसका कर्वेचर है, मतलब कि जो इसका जो कर्वेचर है, ठीक है, जो सर्कुलर पाथ है तो कुछ ना कुछ कर्व, कोई भी देखो, कोई भी कर्व जो होता है ना वो कोई ना कोई सर्कल से मिलकर बना होता है, तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो इसका मान लो कि कर्वेचर आर है यहाँ पे, ठीक है, और ये कार भी वेलोसिटी से यहाँ पे टर्न हो रही है, ठीक है। तो टर्न हो रही है तो यहाँ पे जो साइंटिफिकल फोर्स है, ठीक है, साइंटिफिकल फोर्स है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ हमें सर्कुलर मोशन में टर्न होने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, ठीक है, सेंटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे सेंटर है और ये डिस्टेंस रेडियस हो जाएगी, तो सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स चाहिए, वही फोर्स जो है वो साइंटिफिकल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वही फोर्स को आप मास इनटू साइंटिफिकल एक्सेलरेशन, जो कि वी स्क्वायर बाई आर होगा, वो लिखेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि v का वैल्यू कितना हो सकता है सेफ टर्निंग के लिए, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग ऑफ कार, ठीक है। तो सेफ टर्निंग के लिए देखो कि फ्रिक्शन ही इसको बाहर जाने से बचा रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन ही इसको बाहर जाने से बचा रहा है, तो फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के, ठीक है। तो जब हम फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी भी जो स्पीड होगी वो भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो और फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो म्यू इनटू नॉर्मल, ठीक है, जो भी कार का नॉर्मल होगा, कार पे जो नॉर्मल लग रही होगी, और नॉर्मल हमेशा एमजी के बराबर ही होगी क्योंकि फ्लैट सरफेस है, तो नॉर्मल एमजी के बराबर ही होगी। तो म्यू इनटू नॉर्मल इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे भी जो है वो भी मैक्स है, ठीक है, क्योंकि हमने फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिया है, ठीक है। तो यहाँ से अब तुम सॉल्व करोगे तो फ्रिक्शन म्यू नॉर्मल की जगह एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो मास से मास कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से देखो तो वी मैक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो ये आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू सेव करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इतना होना चाहिए, रूट अंडर म्यू जी आर, ठीक है, वी मैक्स जो होना चाहिए रूट अंडर म्यू जी आर होना चाहिए, और सॉरी, और यहाँ से अगर हम लिमिट की बात करें तो लिमिट जो है वो इतना से कम या इतना के इक्वल, ठीक है, कि अगर मान लो कि म्यू जी आर का वैल्यू रूट अंडर म्यू जी आर का वैल्यू तुम्हारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो या तो तुम 20 से जाओगे या 20 से कम से, 20 से ज्यादा से जाओगे तो आप स्किप कर जाओगे, ठीक है, स्किप कर जाओगे फिर वो डेंजर हो जाएगा। तो या तो आपका वैल्यू 20 से कम होना चाहिए या 20 होना चाहिए, तो वही चीज मैंने लिखा भी जो है वो लेस देन इक्वल टू रूट म्यू जी आर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है, सेफ टर्निंग विदाउट बैंकिंग, ठीक है, यहाँ पे कोई भी बैंकिंग नहीं किया गया रोड में, ठीक है, रोड जो है वो फ्लैट रोड है, ठीक है, फ्लैट सर्कुलर पाथ है, वहाँ पे कोई भी बैंकिंग नहीं किया, तो उस केस में जो भी का वैल्यू है वो इतना या इससे कम होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम तो ये होगा, मतलब मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, तो रूट म्यू जी आर के बराबर हो जाएगा तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो अगर हम एक क्वेश्चन इस पे कर लें, ठीक है, अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर path of radius 100 मीटर, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, फॉर सेफ टर्निंग इफ
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर, ठीक है, टायर एंड ग्राउंड इज 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करना कि जी का वैल्यू जो है वो 9.8 ले लेना, ठीक है। सर √784। जी का वैल्यू 10 ले ले 9.8 ले लेना। जी का वैल्यू 9.8 ले लेना, उसके बाद देखो तो कितना है। देखो हमने पढ़ा कि भी का जो मैक्सिमम वैल्यू, भी मैक्सिमम जो होता है वो √100 जी आर होती है, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो √100 म्यू का वैल्यू 0.8, ठीक है, जी का वैल्यू 9.8 और आर का वैल्यू लेना 100, ठीक है। तो ये देखोगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 98, ठीक है। यस सर। तो 8 इंटू 98 करोगे तो ये तो 4 इंटू 2 700 और ये 784। 784 इसको और करेंगे तो 14√2। 4 इंटू 2 1 मिनट का, और इसको लिख सकते हैं 7 into 7। 49 इंटू 2, ठीक है। तो 4 से 2 बाहर आएगा, 49 से 7 बाहर आएगा, और √100 2 इंटू 2 4, यानी 2 इंटू 7 इंटू 2 28। 28 मीटर पर ठीक है, सेकंड स्क्वायर। 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो ये होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंकिंग में क्या होता है ना कि जो आउटर पार्ट होता है सर्कल का, कि अगर मान लो कि रोड इस तरह का, ठीक है, तो रोड इस तरह का, अगर मान लो ये इस तरह का रोड है, तो ये जो है वो इनर पार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आउटर पार्ट हो गया, ठीक है। तो आउटर पार्ट को थोड़ा सा वो टिल्ट कर देता है, लिफ्ट अप कर देता है, ठीक है। तो इसको अगर हम 1D में बनाने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह का लगेगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह का, ये जो है इनर पार्ट हो गया, ठीक है, ये इनर पार्ट, और ये जो है वो आउटर पार्ट हो गया, ठीक है। तो किसी थीटा एंगल से ये टिल्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, यानी कि रोड तो तुम्हें कुछ इस तरह का दिखेगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये रोड कुछ इस तरह का। तो यहाँ से आउटर पार्ट जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड कर दिया गया है ठीक एंगल पे, ये अपना इनर पार्ट, ठीक है, ये जो है वो अपना इनर पार्ट, और रेडियस अभी भी सेम ही रहेगी, ठीक है, रेडियस अभी भी मान लो यहाँ से, ठीक है। तो जिस रेडियस में वो घूम रहा होगा वो, ठीक है, आर लेते हैं तो, ठीक है। तो ये जो है वो आउटर पार्ट हो गया, ठीक है, ये जो है वो इनर पार्ट हो गया, ठीक है। तो बैंकिंग में क्या होती है, ठीक है, रोड को बैंकिंग में आप लोगों ने कभी देखा है ऐसा सर्कुलर टर्न वगैरह पे? देखा है सर। यस सर। यस सर, होता है। टाइप तो में ये होता है सर। तो बैंकिंग में देखोगे क्या होता है कि आउटर पार्ट इज लिफ्टेड अप, ठीक है, लिफ्टेड अप एज कंपेयर टू इनर पार्ट, ठीक है। यानी जो रोड है, जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं है, ठीक है,
तो सरफेस यहाँ पे फ्लैग नहीं है, ठीक है, सरफेस इज नॉट फ्लैग, ठीक है, तो फ्लैग सरफेस नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा उठा हुआ है, बाहर से वो थोड़ा सा उठा हुआ है, और ये एंगल है जो ये बैंक एंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीजें की जाती है, तो इसका देखो काम क्या है, इसको करने से होता क्या है, ठीक है, तो वो चीजें हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो टर्निंग ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, तो हम इसमें दो कंडीशन लेंगे, एक तो कंडीशन लेंगे कि टर्निंग हो रहा है बैंक रोड पे, जिसमें हम बैंकिंग, देखो बैंकिंग करने का जो रीजन है ना, क्योंकि हम, ऐसा होता है ना कि हम देखो, अगर बैंकिंग भी नहीं करेंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू हमने देखा कि इतना होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो चीजें पे, जिस चीज पे जो फ्रिक्शन, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड कर रही है वो म्यू है, ठीक है, जी का वैल्यू तो फिक्स है, जो रोड रहेगी उसका आर तो रेडियस फिक्स रहेगी, ठीक है, जो टर्निंग है उसका रेडियस तो फिक्स रहेगी, हम ज्यादा रेडियस भी बढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मैक्सिमम वैल्यू बढ़ाने के रेडियस बढ़ा दिए, ठीक है, रेडियस बढ़ाने पे फिर वहाँ पे लाइन वगैरह ज्यादा लग जाएगी, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि इतना लंबा कर दिए कि रेडियस बढ़ा दें, तो उसमें लाइन वगैरह लगती है, तो फिर होगा कि म्यू पे डिपेंड, ठीक है, कि अब देखो म्यू पे हम उतना रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि म्यू के भरोसे है वेलोसिटी को हम छोड़ दे सिर्फ, ठीक है, अगर मान लो कि कभी बारिश हो गया, कीचड़ आ गया, तो म्यू का वैल्यू घट जाएगा, और हमने जो लिमिट सेट कर रखा है अगर उससे ज्यादा पे आ गई तो वो तो फिर स्किप कर जाएगा, ठीक है, तो म्यू पे हम डिपेंड ज्यादा न हो, इसीलिए हम बैंकिंग कर देते हैं, ठीक है, कि बैंकिंग करने से वो लिमिट थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है, और बाहर जाने का, स्किड करने का चांस जो है वो कम हो जाता है। आप भी सोचो कि कोई गाड़ी है जो एक फ्लैट रोड पे टर्न हो रही है और एक बैंक रोड पे टर्न हो रही है, तो इसमें जो है वो थोड़ा, इसमें ज्यादा भी स्पीड से जाएगी तो वो फिर बाहर की तरफ वो स्किड नहीं करेगी, लेकिन फ्लैट के केस में क्या होगा कि वो बाहर की तरफ स्किड करने का वो चांसेस ज्यादा होती है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये हो गई। अब चलो, तो अब हम करते हैं कि टर्निंग ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, तो अभी हम फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, अभी हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन कर रहे हैं कि बैंकिंग अगर विदाउट फ्रिक्शन तो कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है, ठीक है, तो चलिए, तो अब देखो कि मेरे पास अगर मान लो कि एक रोड है, बैंक रोड इस तरह का, ठीक है, ये ठीक एंगल से बैंक किया गया, और यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई व्हीकल, ठीक है, इसका जो जो अभी इसका सेंटर होगा उसका रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है, तो इस व्हीकल पे तुम देखोगे फोर्स वगैरह देखोगे, तो मैं इसी के फ्रेम में चला जाता हूँ, ठीक है, हम लोग इसी के फ्रेम में चले जाते हैं, ठीक है, तो इसी के अगर तुम फ्रेम में जाओगे तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अभी देखो फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है, अभी देखोगे तो कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अब सोच के बताओ कि यहाँ पे जो है सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन प्रोवाइड करेगा? सर सेंट्रीपिटल। क्या क्या सेंट्रीपिटल फोर्स या हम बोल सकते हैं, देखो अगर तुम इसके फ्रेम में जाओगे, आर तुम भी से, भी वेलोसिटी है तुम्हारा, तो तुम्हारे ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा ऐसे इस डायरेक्शन में, वो mv²/r फोर्स लगेगी, तो ये फोर्स तुम्हारा इसको बैलेंस कौन करेगा? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नॉर्मल इधर ऐसे लगेगी इस पे, ठीक है, नॉर्मल इधर लगेगी, ठीक है, mg इधर लगेगा, ठीक है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ना तुम देखोगे, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे ऐसे ले ले, ये थीटा, ठीक है, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये थीटा, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये थीटा हो जाएगा, ठीक है,
और ये परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा। तो नॉर्मल का देखोगे तो एक कंपोनेंट जो है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है। नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, तो ये जो फोर्स हो जाएगी एन साइन थीटा, और ये जो फोर्स होगी वो एन कॉस थीटा। तो देखोगे तो एन कॉस थीटा को एम जी बैलेंस करेगा, ठीक है, एन कॉस थीटा को एम जी बैलेंस करेगा, और एन साइन थीटा जो है एम बी स्क्वायर बाई आर बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको अगर हम 2 ले लें, इसको हम 1 ले लें, तो अगर तुम 2/1 करोगे, ठीक है, तो 2/1 करोगे तो नॉर्मल नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन एम जी, ठीक है। तो ये मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी, ठीक है, वी स्क्वायर इंटू आर। तो तुम यहाँ से कैलकुलेट करके देखोगे, ठीक है, तो वी स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो वी स्क्वायर वी जो हो जाएगी वो रूट अंडर आर जी टेन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वी का, ठीक है, वी मैक्सिमम अगर हम बोले तो रूट अंडर आर जी टेन थीटा आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू कब आई, ये मैक्सिमम वैल्यू से स्पीड आई कब, जब रोड जो है वो बैंक है और फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, ऑन बैंक रोड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और आर क्या है, जिस रेडियस में ये घूम रहा है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो थीटा है यहाँ पे ना, टेन थीटा तुम देखोगे तो जो थीटा है यहाँ पे, वो थीटा जो है वो बैंक एंगल है, जिस एंगल पे रोड को बैंकिंग किया गया है। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो Yes, sir. बेसिकली टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी, ठीक है। एक चीज आपने ये तो हो गया बैंकिंग के केस में। अब देखो एक चीज आपने शायद फील किया होगा कि जब आप बाइसिकल वगैरह या बाइक वगैरह चलाते हो, तो जब टर्निंग आती है, ठीक है, तो जो टर्निंग आती है, तो टर्निंग पे क्या होती है, आप थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हो गाड़ी को, ठीक है, गाड़ी को थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हो, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अगर मान लो कि आप बाइसिकल वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो बाइसिकल वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि सर्कुलर पाथ पे जब तुम जाते हो, सर्कुलर पाथ पे तो जब टर्न लेते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि तुम वर्टिकल से, मान लो ये वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल से कुछ टिल्ट हो जाते हो, ठीक है, ये मान लो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल से तुम थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो इस तरह से, तो यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल लग रहा था, तो उस केस में भी जो ये tan थीटा है ना, वो बी स्क्वायर बाई आर जी ही होती है, ठीक है। कि तुम किस स्पीड से, अगर तुम देखो स्पीड तुम बढ़ाना चाहते हो, तुम ज्यादा स्पीड में टर्न करना चाहते हो, तो तुम्हें ज्यादा झुकना पड़ेगा, यानी ज्यादा टिल्ट होना पड़ेगा, ठीक है। कम स्पीड में तुम जाना चाहते हो, ठीक है, कम स्पीड में इसको सर्कुलर पाथ में टर्न लेना चाहते हो, तो तुम्हें एंगल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि बी स्क्वायर जो है भी जैसे जैसे बढ़ाओगे तो तुम्हें उतना ज्यादा टिल्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, उतना ज्यादा चीजों को सेंटर की तरफ झुकाना पड़ेगा बाइक को या साइकिल को, ठीक है। तो यहाँ से भी वही एंगल आती है, ये tan थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर दिया है ना, तो ये भी चीज हो सकती है व्हेन बाइसिकल इज, ठीक है, जब बाइसिकल से या बाइक से आप जब टर्न लेते हो सर्कुलर पॉइंट पे पाथ पे, तो इतने एंगल से आपको टिल्ट होना पड़ता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल थ्रू ठीक है साइक्लिस्ट लीड, ठीक है, टूवर्ड सेंटर फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है। और ये जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, ठीक है, और दिस डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन स्पीड, ठीक है, स्पीड। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, स्पीड आप बढ़ाओगे तो आपको थीटा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, यानी जो है टिल्ट एंगल वो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीजें होती है जब एरोप्लेन वगैरह जब हवा में जब सर्कुलर पाथ पे जब टर्न लेती है ना, तो वो भी प्लेन भी जो होता है ना, वो आप यहाँ पे देखोगे, जब हम फाइटर जेट जेट वगैरह को देखोगे, जब वो उड़ता है तो वो टिल्ट हो जाता है, होता है कि नहीं? हेलो, यस सर होता है। है ना? तो ये भी उसका भी रीजन यही है, ठीक है। अगर ठीक नहीं होगा तो वो फिर टर्न ले ही नहीं पाएगा, ठीक है, वो बाहर की तरफ, उसको एक बाहर की तरफ फोर्स लग जाएगा जो कि वो उसको बाहर ले जाएगा, ठीक है। तो दोनों का रीजन यही है, ठीक है। यहाँ एक तो ये हो गया फ्लैग के केस में जो, और ये एक हमने देखा कि बैंकिंग के केस में, ठीक है, जब बैंक होगा विदाउट फ्रिक्शन तो जो भी मैक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, अब आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. तो अब हम आगे के चलते हैं। अब देखो ये जो आगे का जो केस आएगा वो भी इम्पोर्टेंट है, इसमें फ्रिक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन वगैरह है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है, चीजें थोड़ा लेंदी हो जाती है, तो हम उसको भी देख लेते हैं क्या होगा। तो बैंकिंग ऑफ रोड विथ फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो अपना बेसिकली ये तीन केसेस है। पहले तो केस हमने देख लिया ये, ठीक है, केस 1 जो था, ठीक है, इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है वो केस 3 होगा, ठीक है। बैंकिंग, तो पहले तो आपने देखा विदाउट बैंकिंग फ्लैग जोन पे, ठीक है, तो वहां पे जो टर्न होती है, वहां पे जो टर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो फ्रिक्शन होता है सिर्फ। फिर हमने देख लिया, फिर हमने देख लिया बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, तो बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन देखा। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग विद फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करें बैंकिंग या टर्निंग, टर्निंग ऑफ बैंक, टर्निंग ऑन बैंक रोड विद फ्रिक्शन, ठीक है, तो फ्रिक्शन के साथ, ठीक है, अगर टर्न होगा तो क्या होगा। तो अब देखो, अगर हम पहले तो ये बना लें, एक सरफेस बना ले, ध्यान से देखना इस चीजों को आप, ठीक है। और यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कि वेलोसिटी का एक रेंज आएगा, ठीक है, वेलोसिटी का एक रेंज आएगा। अगर मान लो कि ये रेडियस है r, ठीक है, और अगर ये थीटा एंगल है, तो होगा क्या कि देखो, अगर तुम v वेलोसिटी से जा रहे हो तो एक तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv² ठीक है, और एक तुम्हारा अपना वेट लग रहा है mg, ठीक है, एक तुम्हारा वेट लग रहा है अपना mg, ठीक है, ये देख लिया mg। अब तुम देखो और नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है। तो हम सभी फोर्स को अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, अभी हम फ्रिक्शन की बात नहीं करें, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और यहाँ पे फ्रिक्शन है जो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, पहले हम इस फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो ये थीटा है तो देखोगे तो ये भी थीटा आएगा, तो इधर जो आएगा वो आ जाएगा mv²/r cos थीटा, और इसके इधर जो आएगा, ठीक है, इसका कंपोनेंट, क्योंकि देखो इधर जो है mg का भी कंपोनेंट आएगा प्लस इसका भी, तो mg का तो कंपोनेंट जो आएगा mg cos थीटा आएगा, ठीक है, वो mg cos थीटा आएगा प्लस इसका जो कंपोनेंट है, देखो इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट इधर आ गया, तो इसका sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा mv²/r इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो हमने इसका और इसका दोनों का कंपोनेंट परपेंडिकुलर ले लिया, और mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा नीचे। यहाँ तक किसी को क्लियर दिक्कत है? हाँ सर। No, sir. ठीक है। अब देखो अगर हम इसको अलग से ड्रॉ करें, मान लो अलग से ड्रॉ करें जिसपे हम mg वगैरह छोड़ देते हैं, ठीक है, मेरे पास ये था सरफेस, ठीक है, क्योंकि हमने कंपोनेंट ले लिया है mg का, तो mg को अब रहने देते हैं, यहाँ पे सरफेस ये था। अब इस पे देखोगे तो 4 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल, ठीक है, एक नॉर्मल, और इधर जो है ये mg cos थीटा प्लस mv² sin थीटा,
ठीक है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है। और ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और नीचे लग रहा है ये बैंकिंग है, ठीक है, एम जी साइन थीटा। देखो एम जी साइन थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि अगर थीटा चेंज नहीं हो रही और जी तो चेंज होगी नहीं, मास सेम ही है, तो एम जी साइन थीटा यानी कि नीचे वाला जो फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। और इधर का नॉर्मल, नॉर्मल को अगर हम बैलेंस करते हैं, इधर में तो कोई मोशन होगी नहीं परपेंडिकुलर टू द रोड, तो हम यहाँ से नॉर्मल को लिख सकते हैं। नॉर्मल जो है वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अब देखो दिक्कत ये है यहाँ पे कि ऊपर वाला जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि अगर हम वेलोसिटी को कम करते हैं, ठीक है, अगर हम वेलोसिटी को कम रखते हैं, ठीक है, और वेलोसिटी अगर मान लो मेरा इतना ज्यादा कम हो जाए कि वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस न कर पाए, क्योंकि देखोगे तो ऊपर वाला फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो कि वेलोसिटी मेरा इतना कम है कि वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस नहीं कर रहा है, तो ये एम जी साइन थीटा इस कार को नीचे लाने का कोशिश कर देगा, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी हमें, अगर मान लो कि हम दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, कम से कम चाहते हैं कि दोनों बैलेंस रहे, तो एक लिमिट तो यहाँ से आएगा, ठीक है, और दूसरा लिमिट अगर हम मान लो कि इसको हम ज्यादा कर दें, ठीक है, अगर हम एक लिमिट से वेलोसिटी को ज्यादा कर दे तो हो सकता है कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो कार जो है वो ऊपर स्किड करना शुरू कर देगा। तो दिक्कत ये है, तो या तो नीचे भी आ सकता है या तो ऊपर भी जा सकता है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड। अगर वेलोसिटी एक लिमिट से कम है, ठीक है, तो कार नीचे आने लगेगा। अगर वेलोसिटी एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो कार जो है वो ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी का रेंज आएगा, ठीक है, ये मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी में क्या होगा कि कार जो है वो नीचे आने का टेंडेंसी होगा। फॉर मिनिमम वेलोसिटी टेंडेंसी ऑफ द कार, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी में ये कम होगी तो ये जो है वो इसकी तो नीचे की तरह आएगा, ठीक है। तो फॉर मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, इन केस ऑफ मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, इन केस ऑफ मिनिमम वेलोसिटी, स्पीड लिख देता हूँ, ठीक है, मिनिमम स्पीड, ठीक है, स्पीड, कार हैज टेंडेंसी टू कम डाउन, ठीक है, डाउन, ठीक है। देन फ्रिक्शन विल एक्ट अपवर्ड, क्योंकि देखो कार जब वो स्लाइड नीचे की तरफ करेगा तो फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ लगना शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करेगा उस मोशन को, ठीक है, क्योंकि अभी देखो वेलोसिटी कम है तो फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा इसको नीचे लाना चाहेगा तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लग जाएगा। देन फ्रिक्शन एक्ट अपवर्ड, ठीक है, फ्रिक्शन एक्ट अपवर्ड along the incline, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लग जाएगा, ठीक है, यानी फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस करेगा, अब यहाँ पे बैलेंस करेगा एम जी साइन थीटा को फ्रिक्शन प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, यानी जो फ्रिक्शन प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा मिल के बैलेंस करेगा एम जी साइन थीटा को, और फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू इंटू नॉर्मल, ठीक है, प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं देखो नॉर्मल का वैल्यू रखूंगा, आगे चलते हैं। म्यू नॉर्मल का वैल्यू आप याद करो, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हमें भी चाहिए, यानी कि ये मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, कि कितना मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए। तो चलो पहले हम भी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मिनिमम लिख देंगे उस पर। ये हो जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और म्यू भी है यहाँ पे, क्योंकि म्यू जब होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, म्यू साइन थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हमें भी चाहिए तो भी वाले टर्म ये दोनों है, तो भी वाले टर्म को इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ, ठीक है, और यहाँ से कुछ कॉमन आएगा
एम बी स्क्वायर बाई आर कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा म्यू साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको तुम इधर लाओगे तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एम जी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बचेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो m से m कैंसिल होगा, ठीक है। हमें v चाहिए, r को इधर भेज दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू म्यू साइन थीटा, v स्क्वायर इंटू म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब हमें v चाहिए तो इस पूरे को नीचे भेज दो, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें v डायरेक्ट लिख देते हैं, v इज इक्वल टू रूट ले लेंगे आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है, आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका रूट, ठीक है। और ये जो भी है वो मिनिमम वैल्यू से किया है, यानी कितना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू से कि ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज वगैरह करना चाहते हो, ऊपर नीचे देखो, अगर दोनों इधर से कॉस कॉमन लेना चाहते हो तो कॉस कॉमन लेगे तो साइन बाई कॉस, ठीक है, टेन आ जाएगा, ठीक है। तो यार ऐसा करो ना, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर दो तो साइन बाई साइन कैंसिल हो जाएगा, या कॉस से डिवाइड कर दो ना तो साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, कॉस से कॉस वन हो जाएगा, फिर साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा कॉस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर जी, इसको डिवाइड करोगे इस कॉस से तो ये आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे कॉस से तो ये वन हो जाएगा, और अपॉन इसको डिवाइड करोगे कॉस से तो वो टेन हो जाएगा, और इसको करोगे तो वन हो जाएगा, तो म्यू टेन थीटा प्लस वन। तो ये भी मिनिमम का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये तो साइन कॉस के टर्म में, ये टेन के टर्म में। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो, ठीक है। तो ये मिनिमम आ गया कब? हाँ, कब? जबकि वेलोसिटी अगर कम है, ठीक है, वेलोसिटी अगर कम होगी तो फ्रिक्शन ऊपर है। अब देखो, अगर वेलोसिटी एक लिमिट से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वेलोसिटी एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो अपवर्ड फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इफ अगर इफ वेलोसिटी बिकम मोर, ठीक है, मोर, then there is tendency, then there is a chance that upward force become more, ठीक है, upward force become more, then car has tendency to go upward, ठीक है, then car has tendency to go upward, then friction act downward, ठीक है, then friction, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है तो वो एडजस्ट कर सकती है, ठीक है, वो अपना डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकती है, देन फ्रिक्शन विल एट डाउनवर्ड, ठीक है। तो उस केस में जो भी आएगी वो भी मैक्सिमम आएगी, ठीक है, उस केस में जो भी आएगी वो भी मैक्सिमम आएगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सिचुएशन जो बना था अपना, कि ये थीटा था, ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट वाला फोर्स को ही ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल के जगह तो यही आया था, ठीक है, नॉर्मल को जो बैलेंस कर रहा था वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है। इधर जो वैल्यू आया था वो एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, ठीक है, और इधर जो था एम जी साइन थीटा। तो एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा अगर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि भी बढ़ने से वो बड़ा होगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो फिर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि टेंडेंसी इसका ऊपर जाने का होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्मल का तो वैल्यू वही होगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे तो फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है, बैलेंस करेगा एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा को, ठीक है। तो अगर हम फ्रिक्शन, ठीक है,
फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा। अगर हम फ्रिक्शन को लिखें तो फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल जो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, ठीक है, प्लस एम जी साइन थीटा पहले से एक इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो देखोगे तो मास तो कैंसिल होगा, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है। तो बेसिकली हम अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करें म्यू को अंदर, ठीक है, तो म्यू को अंदर भेजोगे तो म्यू जी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, बी स्क्वायर बाई आर म्यू साइन थीटा, क्योंकि म्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, ठीक है, और यहाँ पे है जी साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। तो देखो हमें वेलोसिटी चाहिए तो v वाले को हम एक साथ रखते हैं, ठीक है, गलत किया हमने क्या, ठीक है, v वाले को एक साथ रखते हैं, तो इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ही रहने दो। तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि इसको इसको एक साइड लिख देता हूँ, इसको इसको अलग, ठीक है, क्योंकि ये इधर आएगा तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा तो बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा पहले से है इधर, और ये आएगा तो माइनस बी स्क्वायर बाई आर म्यू साइन थीटा, और इधर ये दोनों बच गया, ठीक है, ये दोनों में से जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कॉमन वगैरह लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो बी स्क्वायर बाई आर कॉमन आएगा, बी स्क्वायर बाई आर, यहाँ जी कॉमन आएगा, ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है, बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी जी साइन प्लस म्यू कॉस, ठीक है, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। आर को भी इधर ही भेज दो, तो और भी चाहिए हमें तो भी को लिख सकते हैं रो के अंदर, बाद में लिख लेंगे आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, तो ये आ जाएगा भी, और ये भी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसको अगर टेन के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो साइन, इसको कॉस से डिवाइड कर दो, इसको कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये जो आ जाएगा आर जी, ठीक है, साइन बाई कॉस 10, और ये कॉस से होगा तो सिर्फ म्यू बचेगा, और ये हो जाएगा कॉस बाई कॉस 1 माइनस म्यू 10, ठीक है। तो देखोगे तो फॉर्मूला देखोगे तो ये मिनी मैक्सिमम हो गया। तो जो लिमिट होना चाहिए, जब हम लिमिट की बात करें तो भी कितना से कितना होना चाहिए, तो देखो भी इतना से ज्यादा, ठीक है, यानी इससे ज्यादा, मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो भी ज्यादा या इक्वल टू मिनिमम, ठीक है, भी ज्यादा या इक्वल टू भी मिनिमम, और भी लेस या इक्वल टू भी मैक्सिमम, ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ इसको ताकि दोनों तरह। जो भी है वो मिनिमम से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए, या मैक्सिमम से कम या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ v का जो मेरे पास आया, ठीक है, जो मिनिमम का जो वैल्यू आया था, पहले मैक्सिमम यहाँ पे है तो इसी को लिख लेते हैं, ठीक है, टेन थीटा के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस के फॉर्म में भी देख सकते हो ये, तो ये आ जाएगा आर जी म्यू प्लस टेन थीटा, ठीक है, या मैं टेन थीटा प्लस म्यू ही लिख देता हूँ, टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है, अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है, और इसका जो वैल्यू आया था, ठीक है, इसका जो वैल्यू आया था वो आया था, क्या आया था देख लो, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू, ठीक है, आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा आया था, देख लेना, 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है, 1 प्लस म्यू टेन थीटा। तो जो वेलोसिटी होना चाहिए इस दोनों के बीच में होना चाहिए, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, ठीक है, ना ही इससे कम ना ही इससे ज्यादा, यानी इस बीच में अगर रहेगा, ठीक है, तो वो सेफली टर्न कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir.
ठीक है। तो इस बार जो जेईई मेंस में क्वेश्चन देखो, नीट में भी एक बार डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मैक्सिमम कितना वेलोसिटी होना चाहिए बैंक रोड पे सेव करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला था, 4 ऑप्शन थे, तो एक ऐसा ये भी ऑप्शन था, ठीक है, तो यही सही होगा। तो देखोगे तो याद करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आरजी तो ऊपर है, ऊपर में tan प्लस म्यू और नीचे 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है। यानी ऊपर tan और म्यू आएगा, ठीक है। मैक्सिमम के केस में ऊपर प्लस होंगे नीचे माइनस, ठीक है, और मिनिमम के केस में ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ठीक है। क्योंकि देखो मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाला क्वांटिटी बड़ा होगा ऊपर वाला कम होगा, तो ऊपर वाला में माइनस हो गया नीचे वाला में प्लस हो गया, तो ये मिनिमम आ गया। मैक्सिमम कब होगा, जब ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा, यानी ऊपर वाला में प्लस आ गया नीचे वाला में माइनस आ गया, है कि नहीं। सर वैसे ऐसे कोई Yes, कंडीशन sir. है ना बोलो। कि मतलब जो मिनिमम है वो मैक्सिमम के बराबर हो जाए? मिनिमम है जो मैक्सिमम के बराबर है, नहीं समझा। ठीक है सर, जैसे v बराबर है, नहीं आपने बताया कि लेस देन v हो सकता है मिनिमम, ठीक है, v से मिनिमम हो सकता है और इक्वल हो सकता है, ठीक है सर। और जो v मैक्स है वो ग्रेटर हो सकता है और इक्वल होता है v के, ठीक है। अगर हम दोनों को देखें तो v मिनिमम v मैक्स के बराबर नहीं हो सकता फिर, क्योंकि v तो बराबर है नहीं दोनों। ऐसे कम चांस है, नहीं होगा। बी मिनिमम बी मैक्स बराबर नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। तो उसके लिए म्यू वगैरह का वैल्यू उसमें वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी कि आपसे पूछ क्या रहा है वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपसे हो सकता है कि वी मिनिमम वी मैक्सिमम बराबर करके आपसे कुछ पूछ ले कि उस कंडीशन में म्यू क्या होगा, ठीक है। तो तुम्हें इस दोनों वेलोसिटी को बराबर करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करोगे तो फिर म्यू का वैल्यू वगैरह आएगा या थीटा वगैरह आएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है वो वहां से आपसे, ठीक है। तो देखो हमने 3 केस देखा, 3 केस में एक तो फ्लैट रोड पे, ठीक है, तो वहाँ पे जो वैल्यू है था आरजी tan थीटा, ठीक है। फ्लैट रोड पे बैंकिंग वगैरह नहीं थी, ठीक है, तो सिर्फ फ्रिक्शन ही है जो कि प्रिवेंट कर सकता है। दूसरा हमने देखा कि बैंक रोड में विदाउट विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे जो वैल्यू आई थी आरजी tan थीटा, ठीक है। फिर हमने देखा कि बैंक रोड विथ फ्रिक्शन, ठीक है, तो वहाँ पे लिमिट आई, ठीक है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, क्योंकि उस केस में जो है स्लाइडिंग का टेंडेंसी नीचे भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, यानी वेलोसिटी एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी स्टिक कर सकता है, और एक लिमिट से अगर कम हो गया, ठीक है, तो वो नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए हमें एक रेंज मिलेगा उसमें कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम उस दोनों के बीच में रहेगा, तो वो स्लाइड ना तो ऊपर करेगा ना नीचे करेगा, यानी सेफली कर देगा, ठीक है। यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बैंकिंग का सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 40 मीटर as the angle of banking as the angle of banking 37 degree, okay. At what speed should the vehicle go, ठीक है। vehicle go on these roads, go on this road so that friction is not used, ठीक है, so that friction is not used, यानी कि बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन का है ये, ठीक है। तो फ्रिक्शन का यूज में फ्रिक्शन को ही यूज में ही नहीं लाना है, तो ये है क्वेश्चन हो गया बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। तो बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन में जो भी का जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो रूट अंडर आर जी tan थीटा होना चाहिए ना,
सर म्यू 0 हो जाएगा ना? हम्म, ठीक है। तो आरजी tan थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो v का वैल्यू है वो आरजी tan थीटा होना चाहिए। तो v जो है वो आर, बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला देखा था। आर आर का वैल्यू 40, जी का वैल्यू 10 ही ले लेते हैं। और tan थीटा tan 37 कितना आ जाएगा? 3/4 है ना? सर 10√3 meters per second। ठीक है। यस सर। चलो एक और कर लेते हैं। तो बैंकिंग पे देखो, अगर बैंकिंग पे क्वेश्चन आता है तो इजी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखने वाला, ठीक है। ये सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ठीक है। किलोमीटर दिया हुआ यहाँ पे, किलोमीटर हैज बैंक एंगल 37 डिग्री, ठीक है। व्हाट विल बी द मिनिमम सेफ स्पीड, व्हाट विल बी द मिनिमम सेफ स्पीड what will be the minimum safe speed of a car whose, ठीक है, whose mass is 500 kg, ठीक है, and the coefficient of friction between the tire and the road is 0.5, ठीक है। And the coefficient of friction between tire and road is 0.5, ठीक है। यानी म्यू का जो वैल्यू है वो 0.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिनिमम, सॉरी, मिनिमम वैल्यू क्या होता है? मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है रूट अंडर आर जी, ठीक है। ऊपर में होता है 1 और tan थीटा, ठीक है। तो मिनिमम बोला है, यानी बोलो मिनिमम के केस में क्या होगा? सर tan थीटा माइनस में माइनस म्यू म्यू, और और ऊपर 1 प्लस म्यू tan थीटा। यस सर। तो मिनिमम के केस में ये होगा। अब वैल्यू रख दो यार, अब तो कुछ नहीं है, वैल्यू सही है रख भाई। के आपको सॉल्व, क्या? सर वही सॉल्व कर रहे हैं सर। चलिए, मास का तो कोई यूज ही नहीं है। सर 192.3। क्या? देख लेता हूँ।
100 के करीब आ रही है भाई, 100 के पास। ठीक है, सॉल्व करो यार, इसमें तो कैलकुलेशन है। आर का वैल्यू 500 और जी का वैल्यू 10 ले लेना। 37 है ना, तो 1037 3 4 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू 0.5 यानी हाफ होगा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू 3/4। ठीक है, तो 2 to 4, तो ये 1/4 हो जाएगा। देखो नीचे 4 है तो यहाँ पे भी 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 यानी नीचे 4 ऊपर 2, तो 1/4। ठीक है, तो 500 इंटू 10 इंटू 1/4 ये हो जाएगा। और इधर देखोगे तो ये 8 हो जाएगा नीचे, और 8 प्लस 3, ठीक है, 11/8। ठीक है, ये पूरा रूट, तो बेसिकली ये 2 से कट जाएगा और ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो 1000 इंटू 10। ठीक है, लगभग 1000 ऊपर आ जाएगा और इंटू 20 आ जाएगा, और नीचे 1000 10/11। ठीक है, ये 10/11, ये 2 जाके ऊपर 500 इंटू 2 1000, और नीचे 10 बचा, ऊपर 10 और नीचे 11, 10/11 लगभग 1 के बराबर आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1000 का रूट यानी 100 किलोमीटर बराबर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, सर sir. 5। सर 10 यस to सर। 10 आएगा ना? क्या आएगा? सर 1000 को रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो 10 आएगा। अच्छा अच्छा, एक मिनट, कुछ हमने गलत किया क्या? 500 मीटर और 1 जीरो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, तो 500 इंटू 1000, तो 100/रूट 1/2 इंटू 3/4। सर नीचे 10,000 होगा। 100/रूट 11 है। एक मिनट, कैलकुलेशन निकल पा 8 500 जी 10 tan थीटा 3/4 माइनस हाफ। ठीक है, 1 प्लस हाफ इंटू 3/4। ठीक है, सेट दे रही है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/8। 8 इधर आएगा तो 11। ठीक है, 11/8, और इधर 500 ये 10, ये करोगे तो 1/4। ठीक है, तो 4 से ये 2 तो ऊपर जाएगा तो 1000। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई होगा 500 से। ठीक है, तो 1000 ठीक है, ठीक है, तो इतना आ जाएगा 100/रूट 11। ठीक है, यस सर। कॉन्टेक्ट। तो ये यस था सर। अपना बैंकिंग ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये एंड हो गया बैंकिंग ऑफ फ्लूइड। तो अगले क्लास में हम ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप लोग एक बार अच्छे से एनर्जी कंजर्वेशन देख के आना। ठीक है, कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे करते हैं। ठीक है, मैं तो एनर्जी कंजर्वेशन एक बार जो हमने वर्क एनर्जी पावर में देखा था वो देख के आना, क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होगा। ठीक है, तो एक बार वो करके आना। ओके, ओके ठीक है सर। सर। किसी को कुछ पूछना है? चलो, चलो, यस सर। ठीक है, तो किसी बाय को कुछ सर। पूछना भी है? No, चलो, No, sir. नो सर। बाय एवरीवन। बाय।